जन्म लेते हैं मरते पतंगे की तरह जीते आते हैं, डेंगू मलेरिया की तरह जो पैदा होते मर जाते हैं, वो जीवन अब हम लोगों को जीना नहीं है। तो आप स्वयं समझ रहे हो कि हमारे देश में कैसे-कैसे लोग अंदर में भावना मन में धारण करके बैठे हुए हैं। कोई 15 मिनट दे के बैठा हुआ है, कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया समझकर उसको जड़ से नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा, धर्म ही नहीं बचेगा, तो तुम्हारा परिवार कहाँ से बचेगा? तुम्हारे वंशज भी नष्ट नहीं होंगे उसमें। जब गाँव नष्ट होगा तो तुम्हारा घर भी तो उसी में गाँव के अंतर्गत आ गया। राष्ट्र नष्ट होगा तो तुम्हारा घर परिवार भी तो उसी के अंतर्गत आ गया। ये सारी जो घटनाएं हैं ये किसी के साथ भी घटित हो सकती है, कहीं पर भी घटित हो सकती है। ऐसे समय में आपको आकस्मिक देवी संरक्षण प्राप्त हो, संरक्षण प्राप्त हो, इसलिए इन साधनों को करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अन्य तैयारियां हैं वो भी करनी पड़ेगी अपनी आत्मरक्षा के लिए, जो कर सकते हो। शासन प्रशासन को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जनता को आप शिक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन केवल शासन प्रशासन के भरोसे रहकर हम सोच कर बैठ जाएंगे तो ठीक नहीं। परिस्थितियाँ कुछ भी कभी भी करवट ले सकती है। यूक्रेन वालों को कहाँ पता था कि भाई कल हमारे ऊपर इतना बड़ा आक्रमण होने वाला है। और हुआ तो अचानक हुआ। कौन जानता था कि इतने वर्षों तक ये सब इतना बड़ा तांडव रचा जाएगा और वहाँ पर महाकाल का ऐसा स्वरूप दिखाई देगा, लाशें की लाशें वहाँ पर ऐसे पड़ी हुई दिखाई देगी। तो विश्व समाज उसी दिशा में जा रहा है। दिन रात एक दूसरे के हथियारी, बड़े से बड़े हथियारी तो बना रहे हैं वो लोग, शस्त्र तो तैयार कर रहे हैं, वेपन्स तो तैयार कर रहे हैं, जैविक हथियार बना रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, वो तो बस मानव को मारने, एक दूसरे को मारने के लिए तो खून के प्यासे बने, क्योंकि पैसाचिक चीज़ें बढ़ती जा रही, शैतानिक चीज़ें बढ़ती जा रही, वो प्रभावशाली है, उनको जागृत किया जा रहा है, उनके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और हर स्तर पे निम्न शक्तियाँ बहुत सक्रिय रूप से एक्टिव है, हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही है। तो हमने अपनी ओर से तो पूर्ण रूप से सब चीज़ समझा दिया, सरलता से समझा दिया। बाकी जिनको नहीं समझ में आएगा उनको अब शीघ्र ही महाकाल विकराल रूप लेकर ठीक से समझाने वाले हैं। और मेरी बात कभी पहले भी 2 वर्षों से 3 वर्षों से जो लोग भी जुड़े होंगे उनको पता है स्वामी जी ने जो भी संकेत दिए वो सब सत्य हुए, और वो भी सत्य हुए। महाकाल जब अपनी कमान संभालते हैं तो क्या होता है आप सबको पता है। और इसलिए हम कह रहे हैं अपनी रक्षा स्वयं करो।